अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नादिया खां ऑनलाइन अकेडमी। ईसीटी है 519 जो कि टीचिंग प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। इसकी असाइनमेंट नंबर 2 है सैंपल ऑफ लेसन प्लान्स पे। इसमें आपको जो सब्जेक्ट्स अप्रूव्ड हुए हैं असाइनमेंट नंबर 1 में, एसएस फॉर्म में अप्रूव्ड असाइनमेंट पे आपको लेसन प्लान बनाने हैं इस असाइनमेंट में। और अगर आपका एसएस फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ तो आप अपना वीयू मेल आईडी यूज़ करते हुए अपने सुपरवाइजर से कांटेक्ट करके उनको दोबारा से फाइल सेंड के अप्रूवल लेंगे पहले, उसके बाद अपनी असाइनमेंट बनाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट का फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ पहले वो अप्रूवल लेंगे सुपरवाइजर से, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का अप्रूव हो चुका है वो अपनी सेकंड असाइनमेंट बनाएंगे जो उनके सब्जेक्ट्स जो हैं असाइनमेंट फर्स्ट में अप्रूव हुए हैं। ठीक है, तो ये असाइनमेंट जो है ये आपके 10 मार्क्स की है। इसमें आपको 3 लेसन प्लान्स बनाने हैं। इंस्ट्रक्शंस हम देख लेते हैं। लेट असाइनमेंट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इफ द फाइल इज करप्ट और प्रॉब्लमेटिक इट विल बी मार्क्ड 0। अगर आपने आपने एलएमएस पे फाइल अपलोड की है उसको दोबारा मस्ट चेक किया करें कि आपकी फाइल ठीक सबमिट हो गई है। प्लेजरिज्म विल नेवर बी टॉलरेटेड। और प्लेजर मेक श्योर कि आपने जो असाइनमेंट बनाई है वो आपने कॉपी पेस्ट नहीं की, आपने खुद से बनाई है। दूसरे स्टूडेंट्स के अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो बी केयरफुल, नो असाइनमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड बाय मेल। द सोल्यूशन फाइल शुड बी इन वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आपने जो फाइल सबमिट करवानी है वो वर्ड डॉक्यूमेंट में करवानी है। और फॉन्ट कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए। फॉन्ट साइज जो है वो 12 हो और टाइम्स न्यू रोमन में हो। ठीक है, इस फॉर्मेटिंग को आपने असाइनमेंट बनाते हुए फॉलो करना है। एक्टिविटी 1 है फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लानिंग। यू विल प्रिपेयर 3 लेसन प्लान्स फ्रॉम सब्जेक्ट। इसमें आपको क्या करना है, 3 लेसन प्लान्स बनाने हैं फ्रॉम सब्जेक्ट्स, 1 फ्रॉम ईच subject mentioned in your school selection form। स्कूल सिलेक्शन फॉर्म जो आपकी असाइनमेंट नंबर 1 थी उसमें जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे अगर वो अप्रूव्ड हो गया है फॉर्म तो फिर आपने उन्हीं सब्जेक्ट्स पे अपना जो है वो 3 लेसन प्लान बनाने हैं। हर एक तीनों सब्जेक्ट का एक एक लेसन प्लान बनाना है। यहाँ पे आप इस टेबल को भी फिल करेंगे। ग्रेड क्लास, जो भी आपने ग्रेड क्लास ली है उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट मेंशन करेंगे इस रो में और टॉपिक इस रो में जो भी आप लेंगे। यू कैन सेलेक्ट एनी टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट्स ऑलरेडी मेंशन इन स्कूल सिलेक्शन फॉर्म फॉर टीचिंग प्रैक्टिस। इसमें यह है कि आपने सब्जेक्ट्स वही लेने हैं और टॉपिक जो है वो आप अपनी मर्जी का ले सकते हैं। After the approval of your sample lesson plan, you will follow the same for your later lessons। और सैम्पल लेसन प्लान ये जो असाइनमेंट है वो सैम्पल लेसन प्लान पे है। अगर ये अप्रूव हो जाती है तो आप यही फॉर्मेट जो है या जो वीयू ने आपको फॉर्मेट प्रोवाइड किया है लेसन प्लान का, आपने उसी पे जो है वो असाइनमेंट बनानी है लेसन प्लान की, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली। लेसन प्लान शुड बी एक्टिविटी बेस्ड फॉर प्री स्कूल स्टूडेंट्स, केजी नर्सरी प्रेप के कच्ची पक्की। ठीक है, तो इसमें आपने जो लेसन प्लान प्रिपेयर करना है वो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए so that they can directly participate in the process of learning and construct learning from their own experiences. Here are the elements of lesson plan. You may please prepare your lesson accordingly। तो आपके साथ यूनिवर्सिटी ने फॉर्मेट शेयर किया हुआ है। आपने इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए अपने लेसन प्लान बनाने हैं। मतलब यही असाइनमेंट जो है वो आपने इन्हीं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनानी है, जिसमें आप सबसे पहले अपना सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, ग्रेड लेवल मेंशन करेंगे, टेक्स्ट बुक आप कौन सी यूज़ करें वो लिखेंगे, टॉपिक और सब टॉपिक क्या है वो लिखेंगे, टाइम ड्यूरेशन मेंशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स जनरल ऑब्जेक्टिव आप इसमें मेंशन करेंगे कि आफ्टर रीडिंग दिस टॉपिक स्टूडेंट्स विल एबल टू डू। ठीक है, इसके बाद आपने स्पेसिफिक या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। एक्शन वर्ब्स को आपने यूज़ करते हुए बनाना है।
ब्लूम टेक्सोनोमी को आपने फॉलो करना है। जैसे इसमें अपने एग्जांपल दी हुई है, डिफाइन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, डिफरेंशिएट इन लिस्ट फ्यू एग्जांपल्स। इसके बाद आपने रिसोर्सेस बताने हैं कि जो भी आपका टॉपिक है उस पे कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होगा स्टूडेंट को टीच करने के लिए। और प्रोसीजर में आपने बताना है इंट्रोडक्शन के हाउ विल यू गेट स्टूडेंट इन अटेंशन। उसके बाद टीचिंग प्रोसीजर में आप बताएंगे आप कौन सा लेक्चर, आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट पार्टिसिपेशन जो है आप कैसे गेन करेंगे। फॉर्मेटिव चेक, आप स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए कैसे कौन सी असेसमेंट करेंगे। फिर आप समराइज लेसन को कैसे करेंगे, और असाइनमेंट और होमवर्क क्या देंगे वो आपने यहाँ पे लिखना है। डिस्क्राइब नहीं करना बल्कि लिखना है जो भी आपका टॉपिक है। उसके बाद असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, इसमें आप ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने आपको बताया हुआ है कि एग्जाम्पल दी हुई है कि जनरल ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आप इस तरह का जो है वो ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपको शो करवाई हुई हैं। इसी तरह से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए आप इन एग्जाम्पल्स को जो है देखते हुए आइडिया ले सकते हैं। आप सीख सकते हैं कि हमने जो है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कैसे बनाने हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑफ जनरल नेचर, पर्टिकुलर कवर अ होल टॉपिक। अपने जनरल ऑब्जेक्टिव बनाना है जो आपके होल टॉपिक को कवर कर रहा हो। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और टारगेटेड होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आप 3 से 4 बना सकते हैं, ठीक है। और टू स्टेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी आपने यूज़ करनी है, जिसमें अपने एक्शन वर्ब को आपको बताया जाएगा कि आपने ये जो है वो आप एक्शन वर्ब यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो कॉग्निटिव डोमेन है इसके 6 लेवल्स हैं, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये हमेशा जो है वो एक्शन वर्ब को स्टेट करते हुए उसके साथ बनाए जाते हैं, ठीक है। चूजिंग each verb indicate that you are targeting, and you can choose any verb by keeping mind grade and content, ठीक है। or in your assignment you will use only action verbs to state specific objectives, and will not mention the level of cognitive domain। इसमें आपको बताया गया है कि आपने जब ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं अपने एक्शन वर्ब्स को यूज़ करना है अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते वक्त, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाते वक्त। और आपने जो है वो जो भी आप जिस लेवल के आप कॉग्निटिव डोमेन का आप यूज़ कर रहे हैं वो डोमेन जो है वो लेवल आपने मेंशन नहीं करना। अब ये जो है ये आपके साथ एग्जांपल शेयर की गई है, ठीक है, इसको आपने देख लेना है। और ये आपके साथ मैंने एक सैम्पल ऑफ लेसन प्लान शेयर किया है जिसमें मैंने सब्जेक्ट जो है वो आर्ट लिया है, ग्रेड लेवल जो है वो नर्सरी है, इसी तरह से जो टेक्स्ट बुक है वो पंजाब टेक्स्ट बुक है, और टॉपिक सब टॉपिक जो है वो पेंटिंग है, और सब टॉपिक जो है वो सेंसरी पेंटिंग है। टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट्स, और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये बनाए हुए हैं। टू इंट्रोड्यूस सेंसरी पेंटिंग एज अ फन एंड टू एक्सप्लोर डिफरेंट सेंसरी मटेरियल्स, टू इनकरेज क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन थ्रू सेंसरी पेंटिंग, ठीक है। ये थे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। रिसोर्सेज जो हैं ये मैंने मेंशन किए हुए हैं। इसी तरह से आपने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप मटेरियल रिसोर्सेज जो हैं वो मेंशन करेंगे। प्रोसीजर में इंट्रोडक्शन में बताना है कि आप स्टूडेंट की अटेंशन जो है वो कैसे गेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने 2-3 लाइनों में लिख देना है। और टीचिंग प्रोसीजर में आपने टीचिंग मेथड लिखना है जो भी आप यूज़ करेंगे। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन कि आप कैसे जो है स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन गेन करेंगे वो आपने लिखना है। फॉर्मेटिव चेक में आप जो है क्वेश्चन बना सकते हैं या फिर कोई वर्कशीट दे सकते हैं, वो आपने वहाँ यहाँ पे जो है वो फॉर्मेटिव चेक में ज़रूर मेंशन करनी है। जस्ट डिस्क्राइब नहीं करना बल्कि जिस तरह से आप उसको कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस आपने राइट करने हैं। क्लोयर समराइजिंग में ये है कि आपने जो समराइज करना है लेसन को अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली करना है, और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली जो है एक एक पॉइंट या दो दो पॉइंट्स जो हैं आप लिख सकते हैं, यहाँ पे वो आपको लिखना होगा। असाइनमेंट और होमवर्क, जो भी आप असाइनमेंट और होमवर्क असाइन करेंगे वो क्वेश्चन आपको लिखना है,
असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट जो है वो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के थ्रू कर सकते हैं या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के थ्रू कर सकते हैं। जो भी पैटर्न आप यूज़ करेंगे फॉर द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो राइट करने हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको पेड सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड लक।